रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है तो गुरु की ही बात करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन मृगशिरा नक्षत्र। 10 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे और वहां पर वो 14 जून तक रहने वाले हैं। अराउंड 2 महीना वहां पर रहेंगे और 14 मई को यानी कि 1 महीने बाद ही अराउंड जुपिटर विल ट्रांजिट इन जेमिनी ज़ोडिएक साइन। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो 2 ज़ोडिएक को मिलकर के बना है। स्टार्टिंग के 2 पद आते हैं टॉरस में और बाकी के जो 2 पद आते हैं वो आते हैं जेमिनी में। तो जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इन मृगशिरा नक्षत्र तो टॉरस का लास्ट के 2 पद टॉरस में रहने वाले हैं। मतलब जब 2 पद इसमें क्रॉस करेंगे उसके बाद जैसे जेमिनी में जाएंगे तो 2 पद वहाँ पर वो क्रॉस करेंगे। जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में क्या इफेक्ट डालते हैं, पहले आज इस चीज़ की बात करते हैं। सबसे बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज योर विजडम। सबसे पहले आपका ज्ञान है, आपकी एजुकेशन है, आपका फॉर्चून है, डेस्टिनी है, पैटर्न्स हैं, आपकी वो आई कैन से मॉरल्स। जुपिटर इज मॉरल्स। जुपिटर इज योर फादर फिगर जो आपको राह दिखाते हैं कि सही और गलत के बीच में। ठीक है, योर टीचर्स, योर एडवाइजर्स, फादर फिगर, दिस ऑल जुपिटर। जुपिटर के बारे में बोलें तो 3-4 घंटे भी कम पड़ते हैं। जुपिटर इज अ वेरी जायंट, बड़ा एक गोला है गैस का। और हमारे पृथ्वी पे जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जुपिटर ही है। इसीलिए हम सेफ रहते हैं बिकॉज ऑफ द जुपिटर। इसलिए जुपिटर को जीवाकार का भी कहा जाता है, जीव जिससे हम सांस ले रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र एक नक्षत्र ऑफ द प्लेनेट ऑफ मार्स। मार्स इस नक्षत्र को होल्ड करते हैं। ए वेरी वेरी फायरी प्लेनेट, सबसे बड़े फायरी प्लेनेट है मार्स, एनर्जी के साथ, एग्रेशन के साथ में। तो ये मृगशिरा नक्षत्र उसमें आता है और सिंबल जो है इसका वो डियर हेड है। डियर हेड मतलब जो हिरण है उसकी क्वालिटीज, उसकी एक्टिविटीज या उसका जो भी एक वो करता है, जो उसका सोच है, जो उसकी रेगुलरली जो वर्क होता है उसको रिजेंबल करता है। और इसकी जो देती है वो सोमा है। सोमा रिलेटेड विद द मून। तो मून कहीं ना कहीं इनके आई कैन से गॉड माने जाते हैं। एक सोमा रस, एक सॉफ्टनेस, एक ट्रैवलिंग, एक कनेक्शन, एक इमोशंस, इसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको मून और मंगल दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड डियर की तो बात है कि रेगुलरली क्यूरियोसिटी करना, कभी हिरण को आप बैठे हुए देखेंगे नहीं, दौड़ना, ट्रैवलिंग, इधर उधर छलांगे मारते रहते हैं हमेशा और अपनी जान को बचाते रहते हैं बिकॉज ऑफ द जंगल में वो रहते हैं तो उनको शेर से डर लगता है नेचुरली। और कभी हिडन हो जाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, खोज में रहते हैं। तो जुपिटर जैसे ही इसमें आएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं आप एक ट्रैवलर बनेंगे, खोज करेंगे, एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी चीज़ों को जानने की, समझने की। ज्ञान की बात कर लूँ, टॉरस में रहेंगे तब तक तो आप अपने रिसोर्सेज को फुलफिल करेंगे, उनके बारे में दौड़ भाग करेंगे। और जेमिनी में जाएंगे तो लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र है, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर भी करेंगे। जुपिटर कारक ऑफ एक्सप्लोरेशन, मल्टीपल करते हैं ना चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र आपको एक्सप्लोर करेगा आपकी चीज़ों को कि किस तरह से आप काम करते हैं, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, मूव ऑन एंड रेगुलरली कनेक्शन भी बिठा रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल नक्षत्र, इज पॉजिटिव नक्षत्र ऑल्सो। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में। अब उसके बाद जाएंगे वो 3rd हाउस में। तो मृगशिरा नक्षत्र का क्या असर होगा? जुपिटर इज योर 9th हाउस और 12th हाउस लॉर्ड। सबसे पहले तो यू विल ट्रैवलर। नाउ आप अपने रिसोर्सेज को लेकर के या रिसोर्सेज का ध्यान रखते हुए, जब वो टॉरस में रहेगी उसकी बात कर रही हूँ मैं, वहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी गति को या अपनी क्यूरियोसिटी लेवल को या अपनी जो है ना एक एनर्जी को यूज करते हुए नजर आएंगे। इस समय अगर पढ़ाई भी करने जा रहे हैं, या मोटी बात है कि इस वक्त एरीज वाले ना कहीं और मूव ऑन करेंगे, कहीं और शिफ्ट करेंगे। पढ़ाई करने की बात कर लूँ या आपकी जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, सैटर्न 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस वक्त जुपिटर को भी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, उसको बहुत ज़्यादा मूव ऑन करना पड़ेगा। बैठे रहने से या आलस्य से या कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को
खो सकते हैं इस समय। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, नो डाउट। अपने रिसोर्सेज को फुलफिल करना है तो जॉब ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके। एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दुनिया के साथ मेलजोल करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ में। अपनी सिक्योरिटी लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी लेवल, सेकंड हाउस सिक्योरिटी लेवल, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पढ़ने भी जा रहे हैं, लर्निंग प्लेस में भी है, यू हैव टू मूव ऑन। जहाँ पर रहते हैं वहाँ से बाहर जाइए, निकलिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, एक जगह मत रुकिए। बी अ गुड ट्रैवलर, बी अ गुड आई कैन से, जो नॉलेजेबल इंसान है वो अपनी नॉलेज को किस तरह से यूज़ करता है। जुपिटर इज द कारक ऑफ द नॉलेज। उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए तो नक्षत्र और एनर्जी, डेफिनेटली यू आर एरीज, नो डाउट। इस समय आप वैसे एनर्जेटिक रहते हुए नजर आएंगे और मूव ऑन करेंगे, नो डाउट। बाहर शिफ्टिंग का है आपका, जहाँ तक बात बताते हुए, ठीक है। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को भी ढूंढेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में इस समय जुपिटर ट्रांजिट करना है। मनी मैटर्स सॉर्ट आउट करेंगे, फैमिली के साथ इंटरेक्ट, जो रिलेशनशिप है उसको सॉर्ट आउट करेंगे विद द एनर्जी। दैट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, नो डाउट। अब बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर इज योर 11th हाउस लॉर्ड, साथ साथ आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपनी कुछ हिडन जो चीज़ हैं आपकी, जिनको आप छुपा के रखे हुए हैं, या जिनको कि आपकी हिडन एबिलिटीज हैं, या हिडन आपकी डिजायर्स भी हैं, उन सब चीज़ों को इस समय हम निकाल करके लेकर के आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इसकी जो डेटी है वो सोमा है। कहीं ना कहीं आपकी इमोशन चीज़ें भी इस समय जुड़ती हुई नजर आएंगी। अगर आप कोई नेटवर्क में जा रहे हैं या आप अपनी जो जगह है वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, इस समय हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ, उस इंसान के साथ में यू आर वेरी कनेक्टिंग लेवल आपका होता हुआ नजर आएगा, और एक इमोशनल लेवल पे जाकर के आप अपने आप को आई कैन से ना सरेंडर करना, इट कैन बी पॉसिबल। या उस इंसान के लिए यू कैन बी वेरी मच अपनी पावर यूज करेंगे इस समय। रिलेशनशिप पे इस समय आपकी बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर रही हूँ इस टॉरस वालों की। माइंड आपको उधर जा रहा है, रिलेशनशिप की तरफ माइंड बहुत जाएगा इस समय। आपको जो आपकी डिजायर्स है, कोई रिलेशनशिप की बात करूं, कोई मनी मैटर्स की बात करूं, यू विल अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हुए नजर आएंगे। पूरी भाग दौड़, ये इंसान चाहिए तो कुछ भी, किसी कीमत पर भी चाहिए, या मुझे इतना पैसा चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए। इस समय कुछ ना कुछ चीज़ों को आप हिडन भी करेंगे, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपके नेटवर्क की बात कर लूँ, या आपकी कुछ ऐसे डिजायर्स की बात कर लूँ जिनको कि आप दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वृश्चिक नक्षत्र इज कॉम्बिनेशन विद द मून एंड मार्स, एंड दोनों मिलकर के आपको ये प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपने डिजायर्स को कंप्लीट कीजिए, तरीका कोई भी हो। तो राइट नाउ यू विल बी वेरी मच डेस्परेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इस समय कुछ ऐसे नेटवर्क में जा सकते हैं जहाँ की बहुत ही एनर्जी वाले लोग हैं, जहाँ की अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, कोई इंसान से इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, और उन सब चीज़ों को इस समय आप छुपा करके भी रखेंगे। अपनी पर्सनली कहीं ना कहीं बदलेंगे। सडनली इंसान बहुत ट्रैवलिंग करने वाला, लोगों से इंटरेक्ट करने वाला, मिलने जुलने वाला, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने वाला, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की आपकी जो है चेंज होता हुआ नजर आएगा। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस राइट नाउ, ठीक है। अभी का समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, 12th हाउस जुपिटर इज नॉट सो वेरी गुड, ठीक है, दुष्टाना प्लेस है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जैसे ही वृश्चिक नक्षत्र में जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपके करियर में, उसके साथ आपकी इमेज इन द सोसाइटी है, उसमें बदलाव की हवाएं होती हुई नजर आ रही है। अपने करियर के लिए या अपनी पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस में भी हैं, इसके लिए हो सकता है कि इस समय आप मूव ऑन करें या कोई ट्रैवलिंग करें या कहीं और जाकर के शिफ्ट हों, बिकॉज यू आर सर्चिंग द थिंग्स। वृश्चिक नक्षत्र है सर्चिंग द थिंग्स, सर्च करता है सारे टाइम इंसान। एक कोई चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसे, बहुत क्यूरियोसिटी वाले लेवल पे काम करता है। इस समय अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चीजों को ढूंढ रहे हैं, छांटेंगे ये राइट और रॉन्ग के बीच में। उसके अलावा जब तक जुपिटर विल नॉट ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, तब तक आपका ये सर्चिंग जारी रहती हुई नजर आ रही है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा आफ्टर दैट थिंग्स विल बी चेंज। उसके बाद यू कैन फील दैट कि हाँ मुझे कहीं सेटलमेंट मिल रहा है, नाउ कंफर्टेबल। बट 12th हाउस में तब तक तो आपको आपकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं, मैं बहुत भागदौड़ कर रहा हूँ बट कहीं पे नहीं मिल रहा मुझे। तो 12th हाउस है ना, लॉसेस का खाना है, एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। मार्स की जो एनर्जी है, आप थ्रू आउट भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं,
या अपने ज्ञान को, अपनी एजुकेशन को या अपनी पावर को यूज कर रहे हैं, बट देयर इज नो, आई कैन से, आपको कुछ मिल नहीं रहा है पलट करके, मतलब आप रेगुलरली आपको लग रहा है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सब यूजलेस है। राइट नाउ यू फील कि जो मैंने पढ़ाई करी वो भी यूजलेस है, बिकॉज जुपिटर कारक ऑफ योर एजुकेशन ऑल्सो। सडनली यू विल कट ऑफ योर पैटर्न्स ऑल्सो, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ, आई कैन से, इल्यूजन और लॉसेस रिलेटेड योर विजडम। आपकी समझिया काम नहीं कर रही, बिकॉज जुपिटर 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और समझ काम नहीं कर रही है ऑन योर करियर। बेसिक आपका करियर बनता है उधर, जुपिटर आपके 10th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, आपकी जॉब की बात कर लूँ, आपके आगे पढ़ाई की बात कर लूँ, और योर, आई कैन से, आपके एक्सप्लोरेशन की बात कर लूँ, यू जस्ट स्टक राइट नाउ। तो थिंग्स विल बी बेटर, बट आफ्टर दैट जुपिटर विल ट्रांजिट इनटू द फर्स्ट हाउस। आफ्टर दैट आपको लगेगा कि ना आई कैन कमांड द थिंग्स। अब आपको पता चलेगा कि मेरी एनर्जी को मैं किस तरह से यूज करना है या करूँगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट। कुछ लॉसेस कैन बी पॉसिबल राइट नाउ, तो अपनी एनर्जी को समेट के रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, बिकॉज मृगशिरा नक्षत्र है कारक ऑफ जल्दीबाजी। कई बार हिरण है ना, हल्की सी आहट से भी दौड़ भाग करने लग जाता है, वहाँ पर शेर हो या नहीं हो, क्योंकि उसको तो दौड़ भाग करने की आदत पड़ गई ना। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, इस समय जुपिटर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी उस एनर्जी को यूज करेंगे जिसकी वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी अच्छी हो। सडनली इस समय हो सकता है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड या कोई नई पढ़ाई, सम मास्टर्स, समथिंग लाइक करने के लिए कहीं और शिफ्ट हो, या इस समय ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जुपिटर इज योर 6th हाउस लॉर्ड और जुपिटर इज योर 9th हाउस लॉर्ड ऑल्सो। इस समय ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान दो काम करता है, ड्यूअल चीजों में जाता है। वो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ साथ वो जॉब भी कर रहा है, इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यू आर टू मच अपने आपको एक्सप्लोर करने के लिए या अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए, ठीक है, या आपको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए इन योर करियर, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। हिरण किस तरह भागता है? स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, लेकिन रेगुलरली अपनी जान बचाने के लिए भागता है। हल्की सी आर्ट में भी दौड़ भाग करना शुरू कर देता है। और मोस्टली आपने देखा है कि हिरण जो होता है ना, अपनी जो उसकी कस्तूरी है, कस्तूरी मृग जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा भागता है। उसे लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है उसे पता नहीं होता है, और उसको जबकि उसके अंदर से आ रही है, उसके नाभि में कस्तूरी का वो कमल या कलश जिसे कहा जाता है। तो इस तरह होता क्या है कि जब जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं, तब इंसान को अपनी खुद की खूबियों का पता ही नहीं चलता कि मैं खुद ही इतना सक्षम हूं, मैं कितना कैपेबल हूं। बस वो दौड़ता जाता है उस नई चीज की तरफ, उस नई खोज की तरफ जिसको कि उसे पाना है। तो इस समय कैंसर वालों की बात करी थी, कहीं ना कहीं आप दो चीजें करते हुए नजर आएंगे। मैं जॉब भी कर लूंगा, बिजनेस भी कर लूंगा, और उसकी वजह से, और पढ़ाई भी कर लूंगा ऑफ कोर्स, और उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी प्रारंभ करना बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर है 2, कहीं ना कहीं आपकी जो एक पावर है वो लेस होगी जब जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। उस समय आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको बहुत पावरलेस फील करेंगे। अभी टॉरस में है तो यू कैन हैंडल द थिंग्स, ठीक है, आई कैन हैंडल, मैं कर लूंगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन बर्डन आता है काम का, या बर्डन आता है आपके ऊपर, किस चीज का बर्डन आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ चीजें उस समय छूटती हुई नजर आएगी। तो माइंड कीजिए कि इस समय आप क्या फैसले लेंगे, स्पेशली योर करियर की बात कर लूँ, स्पेशली एट योर सोर्स ऑफ फंडिंग की बात कर लूँ, इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, तो इस समय तो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बट आफ्टर दैट यू कैन फील दैट कि थोड़ा मुझे जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस समय आप रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप शादी की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव टू बी स्टॉप दैट थिंग्स राइट नाउ। आप किसी भी इंसान के साथ इन्वॉल्व होना या डेटिंग कर लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, या राइट और रॉन्ग के बीच में यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंस अबाउट। जुपिटर अतिचारी भी हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 10th हाउस। यस, 10th हाउस में है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये आपको खुद को पता है, और कहीं ना कहीं यू फील वेरी लोनली ऑल्सो। 10th हाउस में जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल। एज पर राशि टॉरस है, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, एज पर हाउस डेबिलेटेड है, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न आता है, जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल। जुपिटर इज ए गुरु, और गुरु को आपने जंगल में छोड़ दिया है, और मतलब नॉट जंगल में छोड़ दिया, मतलब ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाकि
चारों तरफ कॉर्पोरेट्स हैं एंड वो बस रेगुलर 10 से 5, जुपिटर इज नॉट, ऐसा इंसान नहीं होते जुपिटर वाले कि वो 10 से 5 जॉब करें, ठीक है। तो इस तरह की आपकी स्थिति हो रही है, तो आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है फॉर स्टेबिलिटी, फॉर योर करियर। अब बात करते हैं जब मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे जुपिटर तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इस समय आप कहीं ना कहीं यू फील लिटिल बिट आइसोलेटेड, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है या बहुत ज़्यादा जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जुपिटर के जगह पे, यानी अपने करियर पे इस राइट नाउ, अपने घर को संभालने में, अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने में या अपनी रूटीन थिंग्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यू फील कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है। तो इस लियोज वालों की बात कर रही हूँ, तो यू फील लिटिल बिट आई कैन से ना कि एक होता है ना कि इंसान स्टक हो गया है, और उसके बाद सडनली यू कैन गो फॉर सम क्रिएटिव थिंग्स। इस समय अपने करियर को चेंज करना या कोई दूसरा करियर ऑप्ट करना या कहीं ना कहीं अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना, इस तरह की चीजें आप करते हुए नजर आ सकते हैं। अरे हो सकता है अपने करियर में आप कुछ नया चेंज करें, सेम करियर है बट मान लिया आप कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड यू वांट टू चेंज कि मैं यही कर रहा हूँ, इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर लेते हैं या बिजनेस का वो चेंज कर लेते हैं, नेचर चेंज कर लेते हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। इस समय अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र में आते हैं जुपिटर, कहीं ना कहीं आप अपनी करियर को चेंज करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ अपने करियर में भी कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे। जो हाथों आप मारते हुए नजर आ रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, इसमें बहुत ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बहुत आपका नॉट कंफर्टेबल, ऐसी जगह ऐसा करियर आप ऑप्ट करेंगे अब जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर जुड़ाव भी मिले, कहीं आप इमोशनल लेवल पर भी जुड़ाव मिले कि हाँ चलो मैं इसमें अब मन से जुड़ूं, ऐसा करियर में आप जाते हुए नजर आएंगे। इस समय हो सकता है आप अपना बिजनेस चेंज करें, जॉब चेंज करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी इस समय आ रही है। मार्स यहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है 10th हाउस में, तो मार्स आपको राह दिखाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र राह दिखाएगा कि यहाँ से निकल के इस तरह से काम करो, और आपको एक्सप्लोर भी करेगा। तो इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, नो डाउट, बट चेंजिंग इज देयर। हो सकता है पुराना वाला बिजनेस है, पुराना काम सडनली आप पूरा छोड़ करके फ्रेश स्टार्ट करें इस समय अपनी जिंदगी, कैन बी पॉसिबल। अब बात करते हैं वर्गोज वालों की, आपका ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में टॉरस में जुपिटर है, कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ नहीं रहे हैं बट चैनल देख लिया यूट्यूब का, किताबें पढ़ ली, और स्पेशली अगर आप बहुत अच्छी आई कैन से धर्म से रिलेटेड काम करते हैं तो इस समय आप अपने ज्ञान में डेफिनेटली बढ़ोतरी कर ही रहे हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मृगशिरा नक्षत्र में जैसे जुपिटर आते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ नए चेंजेस समय करते हुए नजर आएंगे, या यू आर इफ आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर रिलेशनशिप यू विल चेंज। आपके घर की बात कर लो, जहां आप रहते हैं, आपका होम, आपकी फिक्स सेट्स, आपका घर, नॉट फिक्स सेट्स, आपका घर, या फिर आपके रिलेशनशिप, इन दोनों चीजों में इस समय बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी देखेंगे कि मैं कहां पर रहता हूं और मुझे कहां पर किस इंसान के साथ रहना चाहिए, डिजर्विंग आपका पार्टनर है या नहीं है, उसके साथ साथ आपका घर जो इसमें आप रह रहे हैं उसमें बड़े बदलाव इस समय करेंगे। यू वांट टू चेंज योर थिंग्स, कि तकलीफ कहाँ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज नॉट स्टेबिलिटी, देयर इज नो रिसोर्सेज, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑल्सो, रिसोर्सेज योर सिक्योरिटी, तो इस समय आप चीजें बदलेंगे, ठीक है। बहुत चीज इसमें बड़े बदलाव आएंगे। इफ यू आर सिंगल, शादी के लिए करेंगे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अब सिक्योरिटी लाइफ चाहिए। रेंट के मकान में रह रहे हैं तो इस समय आप घर का मकान बनवाने के लिए भी आते हुए नजर आएंगे। चीजें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं अपनी चीजों को बदलने के लिए, और उन चीजों से जुड़ रहे हैं जहाँ कि आप बहुत कंफर्टेबल हो। इफ यू आर स्ट्रक विद रिलेशनशिप डेफिनेटली वांट टू चेंज। इस तरह कॉम्बिनेशन में इंसान कई बार किसी और इंसान से इन्वॉल्व भी होता हुआ नजर आता है, स्पेशली जब जुपिटर जेमिनाइज में जाएंगे उस समय कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो सकती है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ें, पुराने रिलेशनशिप को हटाएं और नए रिलेशनशिप की तरफ एंट्री आप करें, या अपने घर को सडनली चेंज करें, क्योंकि जेमिनाइज में जाने के बाद जुपिटर का अलग ही ऑरा नजर आएगा और अतिचारी भी हो जाएंगे उसमें, तो थिंग्स विल बी चेंज, नो डाउट, बट इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, चेंजिंग के लिए अच्छा समय टॉरस में जब तक, तो टाइम इज वेरी गुड। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपकी जुपिटर ट्रांसिंग इन योर 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एरिया आपका चल रहा है इस समय। जुपिटर आपको रेगुलर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अब इस समय वो मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ बहुत गहरी पढ़ाई इस समय करते हुए नजर आएंगे,
या गहराई में ही जाकर के कुछ खोज करेंगे। देखिए क्या है कि चीज़ें तो एक दौड़ भाग की है, ट्रैवलिंग की है, बट 8th हाउस में कहाँ ट्रैवलिंग होगी? 8th हाउस में ट्रैवलिंग होगी विथ योर मेडिटेशन लेवल। कुछ रिसर्च, कुछ नई चीज़ की खोज करना, कुछ चीज़ें नई बदलना, या कुछ ऐसी चीज़ें सीखना जो कि आप अकेले में सीखना चाहते हैं। एकदम ऑकल्ट, एकदम डिफरेंट थिंग्स, सम एस्ट्रोलॉजी कैन बी पॉसिबल। कोई धर्म की चीज़ है, कोई पूजा करना सीख लिया, कोई आपने ऐसा ज्ञान प्राप्त करा। जब जेमिनाइज में जाएंगे डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट्स ऑफ भजन्स, लॉट्स ऑफ मंत्रास। जेमिनाइज लर्निंग, रटने की जॉडियक है। और टॉरस में है तब तक डेफिनेटली आप कुछ ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं, डेफिनेटली, नो डाउट। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी जॉब या बिजनेस उसको लेकर के भी चीज़ों को बदलेंगे। हो सकता है कि अपने प्रारब्ध कर्मा को बढ़ाएं, या अपने प्रारब्ध कर्मा को बहुत ज़्यादा मैं स्टक हूँ, सबका काम करता हूँ, बट मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, और उसको लेकर के आप कुछ चीज़ों का रिसर्च करें। ठीक है, थिंग्स अच्छी है, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको आइसोलेशन भी फील हो सकता है। इंसान अपने आप में घूमता है, अपने आप में ट्रैवलिंग कर रहा है। कोई गहरी रिसर्च निकाल देना, कोई किताबों में खोज करके अपनी किताब लिख लेना। यस, मैन इज एंटरिंग इनटू द जेमिनाई, डेफिनेटली कुछ किताब इस समय आप लिख सकते हैं। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट आप अगर अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, या आप अपनी कुछ हिडन थिंग्स जो है उनके साथ अगर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सडनली बाहर आए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये कि इस समय हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप अगर आपका इस समय चल रहा है और उसको लेकर के और वेरी कंफर्टेबल, कोई पैसा ऐसा है जिसको आपने छुपा के रखा हुआ था, इस समय बाहर आ सकता है वो, क्योंकि इस समय आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज ऑफ द मृगशिरा नक्षत्र अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें डाल रहे हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपकी इस एक्टिविटी की वजह से चीज़ें बाहर आ जाएं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अगर अपने मनी मैटर्स की बात करते हैं, तो नया इन्वेस्टमेंट भी अगर कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। आपको मनी का लॉस भी इस समय हो सकता है। चीज़ें, क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है जुपिटर, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। जो चीज़ें बदल रही हैं उनको भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अपनी क्यूरियोसिटी या अपनी जो एक ट्रैवलिंग एबिलिटी है, या आपको जो चाहिए इमोशन लेवल पर, उन चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ने की वजह से कुछ बड़े लॉसेस हो जाना भी कैन बी पॉसिबल, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। कोई भी आके यहाँ पे बैठता है तो अच्छी जगह नहीं, जुपिटर बैठे हैं तो स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में आने वाले हैं। सडनली यू वांट टू चेंज योर पार्टनर्स रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, आई कैन से, क्योंकि मंगल का है, मंगल का बहुत एनर्जी से आपको फील होगा। फिजिकल एनर्जी यू कैन फील। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली यू वांट टू मैरी, आपको कोई इंसान चाहिए जिससे आप शादी करें। उसके अलावा इस समय आप अगर बिजनेस में हैं तो दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करेंगे, बिकॉज आपको अपना बैंक भरना है। इस समय आप डेटिंग भी कर सकते हैं। अगर डेटिंग कर रहे थे तो यू वांट टू कन्वर्ट दैट पर्सन इनटू योर लाइफ पार्टनर। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ चीज़ों को आप अंत करेंगे, मतलब है ना, सफ़र का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। बट मृगशिरा नक्षत्र है, कहीं ना कहीं चीज़ें तो दौड़ भाग लगी रहेगी। आपको काम करना पड़ेगा, बैठ नहीं सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना है या शादी भी करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पर। प्रपोज भी कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ करके कहना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस भी करना है, पैसा भी जोड़ना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वाली प्लेस है ये, और जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल विद द मेहनत, नेवर एवर। उसके बाद जैसे जुपिटर ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा संभालनी पड़ेगी। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, बट राइट नाउ मैं सिर्फ टॉरस की बात कर रही हूँ। तो अगले 2 महीने में कहीं ना कहीं एक महीने में यू विल नॉट कंफर्टेबल विद द थिंग्स। रिलेशनशिप की स्पेशली बात करती हूँ तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लॉट्स ऑफ एनर्जी। मतलब हर टाइम आपको लगेगा कि ये टूटा, ये नाराज हो गया, इसको संभालना, ये मतलब नाराज नहीं हो जाए, चला नहीं जाए, ये टूट ना जाए, मतलब इस तरह की इनसिक्योरिटी वाला लेवल भी रहेगा, बिकॉज हिरण हमेशा इनसिक्योर रहता है। रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इस समय, एंड लॉट्स ऑफ प्रारब्ध कर्म। इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के
फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति में इस समय आपका हो रहा है। और जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे जुपिटर, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि और ज़्यादा बर्डन आ गया है काम का। चाहे वो आपके घर की बात कर लूँ, आपके स्वयं की बात कर लूँ, आपके हेल्थ की बात कर लूँ, या फिर बात कर लूँ मैं आपके बच्चों की। इस समय अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है कि इस समय सडनली आपको आपके बच्चों की वजह से कोई प्रारब्ध कर्म आपके ऊपर आए। सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी पॉसिबल, हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल, या उनके करियर के लिए आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि आप जितना रिलैक्स होने की सोचेंगे उतना ही आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, मुझे काम नहीं करना, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो टेंशन, वो एक इनसिक्योरिटी, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको सडनली लोन भी लेना पड़े। मनी मैटर्स को लेकर के मनी का बड़ा खर्चा इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हेल्थ की बात कर लूँ, आपके बच्चों की हेल्थ की बात कर लूँ, आपकी माता की हेल्थ की बात कर लूँ, या घर भी बनवाना है तो यू हैव टू टेक सम लोन्स राइट नाउ। आपके दिमाग में ना एक और टेंशन रहेगी इस समय, बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, साथ साथ अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए यू हैव टू बी रन अ लॉट। और जुपिटर 6th हाउस में कहीं ना कहीं डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ साथ इस समय आपको लोन लेना पड़ सकता है, या फिर अनइजीनेस इज देयर, लॉट्स ऑफ अनइजीनेस। तो यू हैव टू माइंड ऑल दिस थिंग्स। इस समय अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड योर हेल्थ, तो इस समय आपको सबसे पहले उसको सिक्योर करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है इस तरह की डिजीज भी आती है इंसान को कि कहीं उसको इलाज ही नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं जो आप बता सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। या लोन भी लेना है तो बहुत जो लोगों से उधार मांगा, बहुत बैंक में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है, वो चीज़ें मिल नहीं रही है, मुझे रेगुलरली भागदौड़ करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे जो एनर्जी है वो यूजलेस हो रही है। इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। आफ्टर दैट विल ट्रांजिट इनटू जेमिनी साइन, तो उसके बाद रिजल्ट्स अलग होंगे, लेकिन राइट नाउ थिंग्स इज नॉट सो वेरी गुड। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। 5th हाउस में है आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ साथ आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, इस समय कहीं ना कहीं यू निष्फल होते हैं। 5th हाउस है, ठीक है, जुपिटर बैठे हैं, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, कहीं एक निष्फल होता है, एक न्यूट्रल स्थिति होती है उनकी वहाँ पर। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप जैसे ही वो मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो यू विल मूव ऑन, या यू विल वेरी मच आई कैन से भागदौड़ करनी पड़ सकती है रिलेटेड योर किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोई करियर ऑप्ट करने के लिए, या फिर उनकी हेल्थ इश्यूज के लिए, या फिर उनको कोई बड़ा सपोर्ट देने के लिए। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो पहली चीज़ तो ये नंबर 2, इस समय आप ट्रिप लगाएंगे, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ करें, या कहीं और शिफ्ट होने का सोचें, स्पेशली इफ़ यू आर इन जॉब। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है, स्टूडेंट है, तो इस समय उसके लिए भी आपको जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और मूव ऑन करना पड़ सकता है। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इस समय ऑफलाइन होगा, रोज ट्रैवलिंग होगी उस समय। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको पढ़ने जाना है या पैटर्न्स में चलना है तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, उसके साथ अपनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, कुछ सीख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बट मूव ऑन इज देयर। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आपके नेचर या आपकी एक्टिविटीज या आपकी सम बेसिक जो थिंग्स होती है, ज्ञान की बात कर लूँ, आपके मॉरल्स हैं या आपकी जो थिंग्स है, उसकी वजह से, या योर एग्रेशन बिकॉज मार्स का नक्षत्र है, या आपके जो पैटर्न्स है, या आपकी जो एक होता है ना स्टेबल है कि मैं तो ऐसे जीता हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ, मेरा इसी स्टाइल है, यही नेचर है, इसकी वजह से हो सकता है कि समाव आप अपने बच्चों से दूर हो इससे, या आपके लिए जॉब दूसरी ले ली, मुझे तो ये पसंद ही नहीं आ रही, मेरा तो ये पैटर्न मैं जैसे काम करता हूँ, या कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ भी आपको इस समय प्रॉब्लम्स हो सकती है। थिंग्स बदल रही है। 5th हाउस में जुपिटर है, वो भी मृगशिरा नक्षत्र में। इस समय आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी अपने इन 2 चीजों को टैकल करने में, योर 12th हाउस, साथ साथ योर 3rd हाउस। इन 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। आपकी एनर्जी तो लूज नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी तो नहीं वेस्ट हो रही है, या आपका ज्ञान, या आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो किस और करना है, पाथ कौन सा है, क्योंकि हिरण है ना, बस जंगल में इधर तो उछल रहा है, भाई एक जगह तो हो, कहीं तो रुको। इससे आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, यू हैव टू बी वेरी मेंटेन योर एनर्जी राइट नाउ। जुपिटर जो एनर्जी होती है इंसान की,
तो उसका ध्यान रखें, बहुत स्टबर्न मत बनिएगा इस समय। फ्लो विद द टाइम, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। मेंटेन योर टाइम टेबल ऑल्सो। अथॉरिटी लेवल के साथ भी आपको मतलब शांति से रहना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी है राइट नाउ, नॉट बैड, वेरी गुड टाइम। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने घर से, या इस समय आपका फर्स्ट फेज, अगर आप कमाते नहीं है तो जो फर्स्ट फेज कैन बी स्टार्ट फॉर योर सोर्स ऑफ अर्निंग। उसके साथ साथ इस समय आप कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जहां पैसा कमाए और जोड़े भी। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है घर से कोई आप काम स्टार्ट कर दें, कोई चीज सीखना शुरू कर दें। फिर हाउस वाइफ, आप घर पे रहते हैं लेकिन आपने ऑनलाइन ये या किसी से सीख करके कोई काम स्टार्ट किया घर से, और आप वहां से पैसा कमा रहे। ठीक है, जहां आपकी स्टेबिलिटी है वहीं पर रहकर के आप कुछ काम करेंगे। लेकिन इस समय आप कहीं ना कहीं अपने भाग दौड़ डेफिनेटली है, नो डाउट। क्यूरियोसिटी के साथ कुछ सीख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, चलो मैं कमाने का कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, इमेज बदलते हैं सोसाइटी में, ताकि एक बैंक बैलेंस बना सकूं, सिक्योरिटी लेवल स्टार्ट कर सकूं। उसको लेकर के आप बड़ा हाथ पांव मारेंगे इस समय। थिंग्स अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है इस समय। आप हो सकता है कि घर बनवाएं, और घर बनवाने में भागदौड़ डेफिनेटली इंसान करता ही करता, नो डाउट। ठीक है, मतलब घर बन रहा है, आप जो जा रहे हैं, साइड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना बन गया, क्या नहीं बन गया, वो भागदौड़ हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ इस समय हो सकता है कि आप हेरिटेज का अपना का जो मकान है, फादर मदर का जो मकान है, उससे जुड़े, उसको ठीक करवाएं। या सडनली हो सकता है कि वो मकान आपके पास आ जाए, प्रॉपर्टी आ सकती है इस समय आपके पास। लेकिन भागदौड़ इस समय आपको करनी ही पड़ेगी। मार्शियन एनर्जी एक्टिव हो रही है इस समय थ्रू जुपिटर। ठीक है, इस समय आपको मतलब घर में शांति से नहीं रह सकता, घर में रहकर भी कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। And when transiting into the Gemini, so time is very good for you at that time. But right now, things is very very good, no doubt. समय अच्छा है आपके लिए, नई चीज़ों के लिए, नई चीज़ों को में जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जुपिटर क्वालिटी के लिए। घर में मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए, पैसा आएगा इस समय। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस। 3rd हाउस में से जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, और जुपिटर आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं, और जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी। इस समय कहीं ना कहीं 3rd हाउस में जुपिटर है, नॉट सो वेरी गुड, कंफर्टेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा। जुपिटर इज जस्ट अपने नेचर के अगेंस्ट यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि जुपिटर की जगह 9th हाउस है, जस्ट अपोजिट बैठे हुए हैं। हर नई चीज़ को ऑप्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना। इस समय आप अपने ट्रिप लगाना या ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर देंगे, जिनकी वजह से यू विल वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आप कोई बेस से नहीं भागदौड़ कर रहे हैं, आपकी कोई मंजिल नहीं है, आप सिर्फ रास्तों पे दौड़ रहे हैं इधर से उधर। इस समय आप कोई नए ग्रुप में जा रहे हैं, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। आपका समय ना खराब हो, आपकी एनर्जी ना खराब हो, या आप अपने करियर को सडनली बदल दें कि नहीं मुझे तो मेरा ये मिल गया ग्रुप, ये अच्छा है, या ये मेरा फ्रेंड मिल गया, ये जो काम कर रहा है मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं आप इस तरह की अगर चीज़ करते हैं तो इस समय आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे जुपिटर, जिसके लिए आप भागदौड़ करना शुरू कर सकते हैं इस समय। सडनली इन्फ्लुएंस हो जाता है ना इंसान कि 3rd हाउस है, 3rd हाउस मरकरी की प्लेस है, सडनली इन्फ्लुएंस हो गया, अच्छा तू कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। सब बिजनेस में आपने बहुत पैसा लगा दिया, या सडनली अपनी चलती हुई जॉब छोड़ दी, चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया, एंड इन्वॉल्व सम अनदर थिंग्स, या पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर लिया। तो आपको ये देखना है कि वो चीज़ मुझे कितना स्टेबिलिटी दे रही है, या वो चीज़ पैटर्न में है या नहीं है, या वो चीज़ परमानेंट है या नहीं है। इस समय बहुत नई चीज़ों में आपका हाथ जाएगा, बहुत नई चीज़ों में आप जाएंगे। इसमें रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, नए फ्रेंड्स बनाना, नए मूव ऑन करना, नए ट्रिप्स लगाना, सडनली सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के नई चीज़ में एंट्री कर लेना, कोई चीज़ में लर्न करना। योर एफर्ट्स एंड योर स्किल्स दोनों की ही एनर्जी इस समय वेस्ट होती हुई नजर आएगी अगर आप पैटर्न्स में नहीं चलते हैं तो। नक्षत्र में ना जुपिटर बहुत हाथ पाँव मारता है, बट उनको बेस नहीं मिलता, बिकॉज ये सारे जो सिंबल्स है, सारी जो चीज़ें हैं, मार्शियन एनर्जी आ जाती है। एनर्जी बहुत है, बस एनर्जी का यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ आपके साथ होती हुई नजर है, तो माइंड और स्पेशली अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या चैट में है, या सोशल मीडिया पे है, या कमेंट्स कर रहे हैं, या व्हाट्सअप कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आप कोई अगर करियर से रिलेटेड कोई चीज़ बड़ा चेंज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किस लेवल पर उसको बदल दें। तो ये मैंने बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाया है फॉर द व्हेन जुपिटर ट्रांजिटिंग इनटू द नक्षत्र। स्टार्टिंग के 2 पद यानी कि व्हेन इज इन टॉरस,
उस पर क्या असर होगा, मैं सिर्फ आज उसकी बात कर रही हूँ। इस समय कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में बड़े लेवल के बदलाव होते हुए नजर आएंगे सारे जोड़ी सन के बदलाव, क्योंकि सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट इस पर जुपिटर पे आ रही है और चीज़ें जो है कट हो रही हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।